तो हेलो गाइस, मैं एक ऐसे मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और मैं इस स्टोरी का थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप लोगों का क्यूरियोसिटी बढ़ जाए थोड़ा। इस कहानी में हम लोगों को एक लड़की की कहानी दिखाई जाएगी जो अपने प्रेजेंट को चेंज करने के लिए पास्ट में पीछे जाएगा और उसका एनिमी और कोई नहीं, उसका ही हस्बैंड होगा। बट एट द एंड उसे रियलाइज होगा कि मेरा हस्बैंड कोई दुश्मन नहीं, इसके पीछे कोई और है। और कहानी में हम लोगों को इतना ट्विस्ट देखने को मिलेगा और ऐसे ऐसे कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा इस कहानी में। तो चलो शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में एक वॉइस कह रहा था कि मैं कैसे और क्यों इस इंसान के इतना करीब आ गया। और ये हमारे मेन फीमेल लीड का वॉइस है और ये वॉइस कहता है कि मैं इस इंसान से अपने किंगडम को बचाने के लिए फोर्सफुली शादी किया था और इसी सेम इंसान ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था, मेरे पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर मुझे दूसरा मौका मिला इन सब को ठीक करने के लिए। फिर भी मैं अपने सीक्रेट को इस इंसान के साथ शेयर करना चाहता हूँ और इस मूवमेंट को पूरे जीवन के लिए इधर ही रोक के रखना चाहता हूँ। और हम लोग को वो एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कह रहा था यूसेबिया और एक बंदी कह रही थी कनाच। और ये दोनों ही हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर्स हैं। और यूसेबिया कहता है मैं जब भी तुम्हारे आंखों में देखता हूँ मुझे वो दिन याद आती है जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है। और मुझे बताओ क्या सच में तुम अपने प्रॉमिस को भूल चुके हो अपनी यादों से? और हम लोगों को बताया नहीं जाता ये किस प्रॉमिस के बारे में बात कर रहा था। और सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक फ्लावर दिखाया जाता है और यूसेबिया कहता है मैं इस फूल को जानता हूँ, ये उत्तर के पहाड़ों में मिलता है, ये आक्रिया में भी बहुत देखने को मिलता है और ये मेरे बागान में भी बहुत है। क्या आप मेरे बागान में समय बिताना पसंद करोगे? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं उस जगह में जरूर वक्त बिताना पसंद करूंगा जो तुम्हें पसंद है। तो नेक्स्ट चैप्टर के शुरू में हम लोगों को आक्रिया किंगडम का महल दिखाया जाता है और एक नरेटर वॉइस कहता है पहले के टाइम में आक्रेनेस्ट बहुत शक्तिशाली जाति माना जाता था क्योंकि इन लोगों के ऊपर कुछ खास तरह की ब्लेसिंग्स थे जिसकी वजह से आक्रिया के कुछ परसेंटेज लोग मैजिक यूज कर सकता था। मगर जब ये ब्लेसिंग आक्रिया के ऊपर से जब आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी तब आक्रिया अपना ग्लोरी भी आहिस्ता आहिस्ता खोता गया। उन लोगों के पास एक ही मौका है जिससे आक्रिया किंगडम को बचा सकता है, वो था एक मैरिज अलायंस। और तभी हम लोगों को एक लड़का दिखाया जाता है, वो कह रहा था ये सच नहीं हो सकता, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है बहन। और इस लड़के के बारे में पता चलता है, इस लड़के का नाम है जंडर कार्टेल, द सेकंड प्रिंस ऑफ आक्रिया। और तभी पीछे से एक बंदा कहता है अपने आवाज को धीमा करो, ये मामला बाहर वालों के लिए नहीं है। और हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है, इस बंदे का नाम है डिट्रिच कार्टेल, द फर्स्ट प्रिंस ऑफ आक्रिया। और क्यों और कैसे आप अपने बहन को उस बंदे का वाइफ बनने के लिए बोल सकते हो? क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है उन लोगों ने हम लोगों के पीठ पीछे कितने जाले बिछा के रखे? और मैंने ये भी सुना है उस क्रूएल राजा ने सिंहासन में आने के लिए बहुत सारे मासूम लोगों को ऐसे ही मार दिया था। और मैं ये भी सुन रहा हूँ कि आक्रिया के शांति के लिए आक्रिया के प्रिंसेस को सौंपा जा रहा है। और तभी कोई कहता है चुप, एकदम चुप रहो। और तभी हम लोगों को इसके बारे में पता चलता है, इसका नाम है यूसेबिया कार्टेल, द फर्स्ट प्रिंसेस ऑफ आक्रिया। और ये हमारा फीमेल लीड होने वाला है और इसका नाम थोड़ा सा ऑकवर्ड है और इसका नाम मैं बहुत बार लूंगा, तो मैं इसका नाम रखता हूँ आर्सिया कार्टेल, आर्सिया कार्टेल। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है कनाच, उसका भी नाम थोड़ा सा ऑकवर्ड है तो मैं उसका नाम भी थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ जिससे मेरा थोड़ा हेल्प हो जाए। उसका नाम रखता हूँ कनार्क। तो कहानी में वापस आते हैं तो वो कहता है मैं अपने खुद की मर्जी से इस शादी को करना चाहता हूँ। और तभी जेंडर कहता है मगर क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। और आर्सिया कहता है अब से तुम कोई भी शैतानी नहीं करोगे, फादर के अच्छे से ख्याल रखोगे और ड्रीत के हर बात सुनोगे और सबसे इम्पोर्टेंट अपना ख्याल रखोगे। और तभी ड्रीत कहता है शुक्रिया आर्सिया इन सब के लिए, आक्रिया के लोग हमेशा तुम्हारे ऊपर आभारी रहेगा इन सब के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को मैरिज डे का सीन दिखाया जाता है और उधर चर्च के फादर कह रहा था कि क्या आप राइडन के सम्राट कनार को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? उधर आर्सिया कहता है आई डू, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ ऐसा। और हम लोग को उस शादी का सीन दिखाया जाता है जो जो रस्म होता है उधर। तो हेलो गाइस, मैं इस मानवा का जितना भी पार्ट होगा आगे का मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। और थोड़ा सपोर्ट करो यारो, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज यारो, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो।